हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम बायो का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 हमने पूरा फिनिश कर दिया है। अब इसके बाद आज हम चैप्टर डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 और बहुत ही मजेदार तरीके से इसको पढ़ेंगे और एक स्टोरी बना के पढ़ेंगे कि आपको एक भी बर्डन नहीं लेना पड़ेगा और आपको पूरी तरह से चैप्टर एकदम से रट जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए इस चैप्टर का नाम है टिश्यू। ठीक है, इससे पहले आपने सेल के बारे में पढ़ा होगा, आपको सेल में पढ़ाया गया होगा कि यहाँ पे जो सेल होते हैं ये ग्रुप ऑफ सेल, कई सारे जो सेल मिल जाते हैं, कई सारे सेल को मिलाते हैं तो ये टिश्यू बन जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको पढ़ाया गया होगा कि ग्रुप ऑफ टिश्यू को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, ऑर्गन बन जाता है। इसके बाद ग्रुप ऑफ ऑर्गन को मिलाते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, ऑर्गन सिस्टम। और इसके बाद क्या बन जाती है, ह्यूमन बॉडी बन जाती है, या आप इंडिविजुअल भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इंडिविजुअल बॉडी बन जाती है। ठीक है, ये है अपन। तो आज हम इसी को पढ़ने वाले हैं कि कैसे जो ग्रुप ऑफ सेल है वो हमारे टिश्यू बना देते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो टिश्यू की, देखिए कभी कभी आपसे पूछ भी लिया जाता है कि टिश्यू की डिस्कवरी किसने किया है, तो आपको शॉर्ट फॉर्म में याद रखना है, उनका नाम बीचैट था। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि जो टिश्यू होता क्या। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम ही टिश्यू है, तो पहले हम देखते हैं कि टिश्यू है क्या। तो टिश्यू आप जानते हैं कि ग्रुप ऑफ सेल होते हैं, यहाँ रखना है कि ग्रुप ऑफ सेल होते हैं जिनका सिमिलर शेप होता है, देखने में एक जैसे होते हैं और उनके फंक्शन भी एक जैसे होते हैं। बट आपको याद रखना है कि ये सभी एक साथ क्या करते हैं, एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं और एक स्पेसिफिक फंक्शन को पूरा कंप्लीट करते हैं। मतलब इसमें बताया गया है कि जैसे कई सारे सेल होते हैं उनको एक साथ मिलाया जाता है तो टिश्यू बनता है, और वही टिश्यू एक साथ मिलकर सभी काम को पूरा करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे प्लांट टिश्यू के बारे में। ठीक है, डिटेल से हम कर लेते तो एक माइंड मैप एक हम देखने वाले हैं जिससे हम पूरे टिश्यू, प्लांट टिश्यू को कवर करेंगे। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि एक बार हम गए थे घूमने, कहाँ पे, मणिपुर। कहाँ पे घूमने गए थे दोस्तों, मणिपुर गए थे। और मणिपुर में हम अपने एक दोस्त से मिले थे जिसका दोस्त का नाम था अली। ध्यान से सुनेंगे कि एक बार हम गए थे घूमने मणिपुर, वहां पे हमने एक अपने दोस्त से मिले जिसका नाम था अली। अब देखिए जो अली था, अली थोड़ा सा गुंडे टाइप का आदमी था, तो उसके दो ग्रुप थे। एक पहला ग्रुप था जो बहुत सिंपल लोग थे उसमें, और एक दूसरा ग्रुप था जिसमें कॉम्प्लेक्स लोग थे। कॉम्प्लेक्स मतलब होता है कि अलग अलग तरह के लोग थे। ठीक है, अब देखिए जो सिंपल लोग थे, उन्होंने पीसीएस क्रैक किया था। अब देखिए सिंपल होंगे, अपने पढ़ाई पे ध्यान देंगे तो उन्होंने पीसीएस क्रैक कर लिया। और जो कॉम्प्लेक्स वाले थे वो आगे जाके एक फूड सप्लाई करता था, तो एक उनमें से पानी सप्लाई करता था। ठीक है, चलिए इसको हम लिख कर देखते हैं। एक बार हमने देखा कि हम एक बार गए कहाँ पे, मणिपुर गए। मणिपुर में हमें एक दोस्त से मिले जिसका नाम था क्या, अली। अब अली के दो ग्रुप थे, एक का नाम था सिंपल ग्रुप और दूसरे का नाम था कॉम्प्लेक्स ग्रुप। क्या नाम था दोस्तों, कॉम्प्लेक्स ग्रुप। अब जो सिंपल ग्रुप के थे वो पढ़ने में बहुत ज्यादा मन लगाते थे तो उन्होंने पीसीएस क्रैक कर लिया था, और कॉम्प्लेक्स के जो पढ़ने में मन नहीं लगाते थे उनमें से एक वाटर सप्लाई कर रहा था और एक फूड सप्लाई कर रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे, अब इसको देखते हैं कि एमपी, जब यहाँ पे हम मणिपुर लिखे हैं, ये मणिपुर या आप मध्य प्रदेश भी बोल सकते हैं। तो अब इसका हम देखेंगे कि एम से क्या होता है। तो आप याद रखेंगे यहाँ पे हम प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं। दो तरह के होते हैं, पहला जो हमारा होता है इसका नाम है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरे का नाम है परमानेंट टिश्यू। दूसरे क्या नाम है, परमानेंट टिश्यू। अब देखिए इसमें हमने देख लिया कि जो मणिपुर था, जो एम से क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और पी से परमानेंट टिश्यू। अब देखिए जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं इसके 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, क्या नाम था उसका, अली। अली मतलब, ए मतलब क्या होता है, एपिकल, एपिकल मेरिस्टेम, और एल से क्या होता है, लेटरल मेरिस्टेम, और आई से होता है इंटरकैलरी, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि जो अली थाली के दो ग्रुप थे। पहले ग्रुप जो जिसका नाम था सिंपल और दूसरे का नाम था कॉम्प्लेक्स। देखिए सिंपल मींस होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू,
ये आपके परमानेंट के टाइप है। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है, हमने पढ़ा था कि जो सिंपल ग्रुप वाले लोग थे उन्होंने पीसीएस क्रैक किया था। अब यहाँ पे हम वन बाय वन देखेंगे कि पी का मतलब क्या है। तो पी का मतलब होता है पैरेन्काइमा, और सी का मतलब होता है कोलेनकाइमा, और एस का मतलब होता है स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। तो यहाँ आपने देखा कि पीसीएस, पी का मतलब पैरेन्काइमा, सी का मतलब कोलेनकाइमा और एस का मतलब स्क्लेरेनकाइमा। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि दूसरा जो ग्रुप था जिसका नाम कॉम्प्लेक्स था, इसमें हमने पढ़ा था कि एक वाटर सप्लाई करता था, क्या करता था, फूड सप्लाई करता था। जो वाटर सप्लाई करेगा उसका नाम है जाइलम, और जो फूड सप्लाई करेगा उसका नाम है फ्लोएम। ठीक है, यहाँ से आपका जो प्लांट टिश्यू है वो पूरी तरह से फिनिश हो जाता है। एक बार फिर से मेरे साथ जल्दी रिवीजन करिए कि एक बार हम कहाँ गए थे घूमने, एमपी, एमपी मतलब मध्य प्रदेश या मणिपुर। इसके बाद एक वहां दोस्त से मिले जिसका नाम अली था। अली, ए मतलब क्या होता है, एपिकल मेरिस्टम, एल मतलब क्या होता है, लेटरल मेरिस्टम, और आई मतलब इंटरकैलेरी मेरिस्टम। इसके बाद उसके दो ग्रुप थे, पहले ग्रुप का नाम सिंपल था और दूसरे ग्रुप का नाम था कॉम्प्लेक्स। सिंपल मतलब सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स मींस कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इसका मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 टाइप्स और परमानेंट टिश्यू के 2 टाइप्स। अब सिंपल के भी 3 टाइप्स होते हैं जिनको हमने पीसीएस के नाम से पढ़ा था। पी मतलब होता है पैरेन्काइमा, सी मतलब होता है कोलेनकाइमा और एस मींस होता है स्क्लेरेनकाइमा। फिर हमने कॉम्प्लेक्स को देखा, कॉम्प्लेक्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक वाटर एक फूड। वाटर जो होते हैं वो प्लांट्स में जो जो वाटर होता है उसका नाम होता है जाइलम, और जो फूड होता है उसका नाम होता है फ्लोएम। ये दोनों प्लांट टिश्यू हैं, और दोनों, जाइलम जो होता है वाटर सप्लाई करता है, वाटर मिनरल सप्लाई करता है, और जो फ्लोएम होता है वो फूड को सप्लाई करता है पूरे प्लांट्स में। पढ़ेंगे अब इसको हम वन बाय वन एकदम डिटेल से पढ़ने वाले हैं।